तो ओशो तो आपको अलाउ नहीं किया मेरे को सुनने को, तब भी मेरे को सुनते हो आप। उनसे दगाबाजी किया। ये ऐसा आपका भाव था। हाँ, हाँ ये भाव तो आपके पास आने का था, उन्होंने अलाउ नहीं किया। हाँ, वही मैं बोला। मेरे को भी ऐसा लगता था जब मुक्ता पढ़ता था ना मैं, महर्षि मुक्त की बुक्स ही थी, और पढ़ता था तो लगता है यार यार ओशो को थोड़ा मैं धोखा तो नहीं दे रहा हूँ। एक गुरु पर्याप्त होता है, और एक निष्ठ होना भी चाहिए, एक ऐसा सेंस बैठा हुआ भी था। तो शुरू शुरू में ऐसा लगा मेरे को कि धोखा तो नहीं दे रहा हूँ। फिर ओशो बोले कोई जीवंत मास्टर खोज लेना। अब मुक्ता तो जीवंत नहीं, देह में तो थे नहीं। तो ये सब चलता रहता है। अब कभी कभार ट्राई भी करते हैं उसको तो हम्म। जमता नहीं। हाँ। एक आध जगह प्रभु, एक आध छोटी सी क्लिप मिल गई थी एक जगह पे। हम्म। वो ऐसा बोल रहे थे जैसे आप ही बोल रहे हो, मैं हूँ। हाँ। वो ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट का था। एग्जैक्टली वही मैं हूँ पे वही बोल रहे थे, मेरा मैं हूँ तुम्हारा मैं हूँ अलग नहीं है, हम्म। ऐसा। हाँ, वो एक हल्का हल्का टचिंग तो हर कोई देता ही है ना। वो उसको समझा रहे थे। भगवान कृष्ण बोले मामेकम शरणम रज, हम्म। मुझे एक की शरण में आ। इसी को एक्सप्लेन करने में वो हम्म। बताया। हाँ, उनकी गीता तो मैं बहुत सुना हूँ, मेरे को बहुत प्रिय थी। अष्टावक्र भी और गीता भी। नहीं, ये अष्टावक्र गीता में था। अष्टावक्र। वो क्वेश्चन आंसर में हम्म। अष्टावक्र की गीता और इस गीता में वो कंपेयर कर रहे थे। हाँ बोले हाँ। मैं क्यों इसको महागीता कहा हूँ और उसको गीता क्यों कहा, उस कंपेयरिंग में वो हम्म। सुनाई पड़ा। लेकिन उतना कैसे पकड़ में आएगा, इतने 1.5 घंटे के प्रवचन में 2 मिनट का भी हार्डली था। और आपको मैंने सुना होता तो मेरी पकड़ में ना आता। हाँ, मेरे को तो और कुछ आता नहीं, ज़्यादा हिस्टोरिकल पता भी नहीं है, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, और भगवान तो बहुत ज़्यादा ही पढ़ लिए थे वो सब खतरनाक। चीज़ें। वो अपना अपनी जगह वो भी सुंदर था, हर एंगल से समझाना। और मुक्ता पढ़ा तो वो एकदम स्ट्रेट था, तो स्ट्रेट बात क्या होता है, मन उसमें नाटक करता है, बोलता है यार ये बोर हो रहे हैं हम। हाँ, जो सीधी बात होती है ना, मन उसमें आपको बोर करेगा, क्योंकि उसमें मरता है ना वो। मन को क्या है, थोड़ा इंटरटेनमेंट हो जाए, एंटरटेनमेंट। हाँ थोड़ा 8-10 मार्ग बता दो, तो कभी एक चुने, फिर एक साल बाद दूसरा, फिर तीसरा, तो वो जिंदा रहता है बढ़िया मस्त। आप एक ही चीज बोल रहे हो, मैं ही हूँ यार, मैं हूँ, तो मन बोर हो जाता है और आपको वहां से हटाता है। ये रॉन्ग है ना, कैसे कैसे। वो फिर दूसरी जगह ले जाता है, वहां भी बोलता है ये रॉन्ग है। कहीं टिकने नहीं देता। हाँ, ले जाएगा जरूर, कई समय बस आपका खराब करता है मन, और हर जगह बोलता है ये रॉन्ग है लास्ट में। ऐसे आपका ना समय खराब करता रहता है और उम्र निकल जाती है।
पहले दुनिया की सब चीज़ों में ले जाएगा, ये मिल गया फिर बेकार है, ये मिल गया बेकार है, बेकार है, फिर अध्यात्म में सब जगह ले जाएगा, फिर ये बेकार बेकार। मन मिटता है तभी प्रसन्न होता है। प्रसन्न मन जैसी कोई चीज नहीं होती। प्रसन्न मन यानी वहां मन नहीं है, यस। या शांत मन बोलते हैं ना अपन, वो अमन है, वहां कोई मन नहीं है। कितना प्यारा है मन, देखो खुद मर के आपको शांति देता है। वाह मेरे मन। हाँ, कितनी प्यारी है ये माया, खुद अपना नाम खराब करती है और भगवान के पास ले जाती है। स्वयं मिट के। स्वयं मिट के, और होती भी है जब माया तो उसका नाम नहीं होता है ना। हर कोई उसको, उससे बचना चाहता है, भगना चाहता है। तो कितनी प्यारी है माया। कितना प्यारा है ये देह। सब सुंदर है असल में ना, अद्भुत है सब। हम एक अलग नजरिए से देखते हैं। पानी पिलाओ यार, मीठा मीठा हो गया पूरा। नाना और नहीं बस। ये जीवन, ये जगत और आप, बस सब सुंदर है, अद्भुत है, एक रहस्य है। और ये रहस्य रहस्य ही रहेगा। तो इससे हमेशा रहस्य की तरह मिला करो, समझने की तरह नहीं, जानने की तरह नहीं, रहस्य की तरह, कि सब कुछ एक रहस्य है, एक जादू है। जादूगर की तरह मिला करो। हम यहाँ कुछ क्लियर करना चाहते हैं, कुछ जानना समझना, फिर कुछ पाना, ऐसा नहीं। बस रहस्य की तरह, रहस्य से मिलो। कुछ जानना समझना नहीं है, और सब कुछ सुंदर है, मैं भी और सब कुछ भी। यहाँ द्वैत अद्वैत शून्य पूर्ण ऐसा कुछ मत करो।
सब सब एक रहस्य है ना, अलौकिक है। आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते ये पांच तत्व, फिर आपकी बॉडी पांच तत्व से कैसे बनी, क्या कॉम्बिनेशन है। और आपके प्राण कहाँ से कैसे चल रहे हैं, आप कब सोते हो और एग्जैक्ट टाइम में आपकी नींद खुलती है। रात सोते हो पूरी दुनिया खत्म हो जाती है, गहरी दिन में, गहरी नींद में पूरा सब कुछ गायब होता है ना। आपका शरीर, मन, दुनिया सब। आंख खुलते ही सब वापस आ जाता है। क्या कैसे आप कोई नहीं जान सकता। छोटी छोटी चीजें हम नहीं जान सकते और हम आत्मा परमात्मा हो हल्ला करते हैं। एक मनुष्य को समझ पाना असंभव है। आपके पति, पत्नी, पुत्र, पिता, आपके मित्र, पड़ोसी, किस मनुष्य को आपने समझा है, बता दो मेरे को। परमात्मा की बात तो बाद में करेंगे। एक मनुष्य भी आपको आज तक समझ में आया क्या? उसको जान पाए? पति पत्नी 50 साल सोते हैं एक ही बिस्तर पे, नहीं जान सकते एक दूसरे को। तो जब आप एक मनुष्य को नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते, तो आपको क्या लगता है आप परमात्मा को, आत्मा को जान लोगे, समझ लोगे? आप गलत फहमी में हो। इस अस्तित्व को जान लोगे? ये सब रहस्य है। और ये रहस्य ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं महारहस्य हूं। मैं महाआश्चर्य हूं, इसलिए सब कुछ आश्चर्य है। मैं अनंत आश्चर्य हूं, इसलिए सब कुछ आश्चर्य है। तो जो आश्चर्य है ना, उससे आश्चर्य होके ही मिलो ना। जानना है, समझना है, ऐसे मत मिलो। आश्चर्य से मिलना है तो आश्चर्य की तरह ही मिलो। रहस्य से मिलना है तो रहस्य से ही मिलना है, उसको जानना समझना नहीं है। अब तो रहस्य ही चाहिए, आश्चर्य ही चाहिए। जानना समझना नहीं है अब इसको। तो मिलो इस पूरे अस्तित्व से अभी, आश्चर्य की तरह। अब भी। अरे मिलो, अरे मिलो यार। क्या खूबसूरत है ये सब कुछ। क्या क्या बताओगे इसको, कौन बता सकता है? सारे शब्द गरीब हैं, वो नहीं बता सकते। मौन भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये सबको केवल आप मौन बोल दोगे तो भी बहुत कम बोल रहे हो आप। क्योंकि इसमें एक संगीत भी है, इसमें प्राण भी है, महाजीवन भी है, रहस्य भी है, और पता नहीं क्या क्या है। तो जब आप एक मनुष्य को नहीं समझ सकते,
तो ये जिद छोड़ दो कि परमात्मा को जानेंगे, समझेंगे, आत्मा को जानेंगे, समझेंगे। स्वीकार कर लो कि ये रहस्य ही रहेगा, मैं रहस्य ही रहूंगा, और मैं रहस्य की तरह सुंदर हूं, अद्भुत हूं। कोई मुझे समझ ले तो मैं उसकी समझ से छोटा हो गया ना। कोई मुझे जान ले तो मैं उसके जानने से छोटा हो गया ना। तो ये बेहतर है कि मुझे कोई जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता, क्योंकि मैं महारहस्य हूं। ये अस्तित्व, यहाँ का कण कण एक महारहस्य है, और इससे मिलो, अभी मिलो। मतलब देर मत करो, मिलो ना। क्या है यार ये सब? कहाँ आ गए हो आप? पता है आपको कहाँ आ गए हो आप? आप नाम ले लेते हो ये पृथ्वी है। वो काम चलाऊ लैंग्वेज है। पृथ्वी को भी पता नहीं कि ये पृथ्वी है। इसको पता नहीं इसको डंडा बोलते हैं, लकड़ी बोलते हैं। वृक्षों को पता नहीं वृक्ष बोलते हैं। ये सब काम चलाऊ लैंग्वेज है। धरती, आकाश, इनको पता ही नहीं, इनको इनका नाम धरती आकाश है। ये काम चलाऊ लैंग्वेज है कि आप व्यवहारिक रह सको इसलिए, लेकिन है सब कुछ एक आश्चर्य, है ना? है सब कुछ एक आश्चर्य। मैं हूं भी एक काम चलाऊ लैंग्वेज। क्या है? तो फाइनल लैंग्वेज फिर भी काम चलाऊ है। मैं, तू, यह, वह, जो भी बोलते हैं हम। क्या सिर्फ आप मैं हो? ना। मैं से आप टैली हो जाता है, सब हो जाता है, बट फिर भी एक काम चलाऊ लैंग्वेज। स्वयं, मैं आत्मा, भगवान, अस्तित्व, जो भी बोले सब काम चलाऊ लैंग्वेज। और हकीकत ये है कि सब कुछ एक महान आश्चर्य से भरा हुआ है। एक महान आश्चर्य, और आश्चर्यों का आश्चर्य मैं, जो सारे आश्चर्यों को अनुभव करने वाला है मैं अब काम चलाऊ लैंग्वेज है ना? वो मैं महाआश्चर्य, महारहस्य, जो सारे रहस्यों का अनुभव करता है, वो अनुभव करने वाला मैं महारहस्य। तो अपने आप को रहस्य की तरह स्वीकार कर लो, और इस पूरे चराचर को रहस्य की तरह स्वीकार कर लो। जानना, समझना, ये जिद छोड़ो। बहुत प्यार से जी लो इस जीवन को, गीत गाते हुए, मुस्कुराते हुए। तुम जिंदगी में जीना ही भूल चुके हो।
सेलिब्रेट करो बस, और कुछ भी नहीं करना है तुमको। नाचना है, खूब गाना है, और बहुत प्रेम से इस जीवन को जीना है। एक एक पल को ऐसे जियो ना कि ये पल शाश्वत हो। लोगों को अमर होना है, वो होना है, हमेशा रहूं, अनंत काल तक रहूं। अरे अनंत काल को एक पल में जियो ना, इसी पल में। सबसे बड़ी संपदा हर किसी के पास है ये क्षण, उसको मत गवाओ। हाँ, जानने में, समझने में मत गवाओ। सब कुछ एक महान रहस्य है, अलौकिक रहस्य। और इस रहस्य को जानने चलोगे तो ये रहस्य और गहरा रहस्य हो जाता है। किसी भी रहस्य को आप जानने जाते हो ना, तो वो रहस्य और गहरा रहस्य हो जाता है। तो रहस्य को रहस्य की तरह ही स्वीकारो कि सब कुछ एक सुंदर रहस्य है, और मैं भी। और रहस्य को रहस्य नाम देना भी समझने का एक बारीक प्रयास है। ये भी एक काम चलाऊ लैंग्वेज है। जैसे खुद को मैं नाम देना एक काम चलाऊ लैंग्वेज। तो नाम देना, अर्थ देना बंद करो। ये व्यवहार में नाम दे देना, बट एक्चुअल में रहस्य को रहस्य की तरह स्वीकार करो कि ये कभी भी जाना नहीं जाएगा, मैं कभी भी जाना नहीं जाऊंगा, समझा नहीं जाऊंगा। और ये निगेटिव नहीं है, यही पॉजिटिव है। कैसे आपकी आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, हृदय धड़कता है, सब जादू है यार। आप इसमें वो दुनिया भर का नॉलेज इकट्ठा करते हो,
कि अपान और ये वायु वो वायु, फिर यहाँ आया होता है, तब हम देखते हैं जो भी पढ़े हो शास्त्रों में। आप कैसे किसी चीज को जान पाते हो? जानने की जो शक्ति है, ज्ञान की जो शक्ति है, ये आश्चर्य है ना। ये जान पाना, समझ पाना भी, हाँ, सब कुछ एक जादू से भरा हुआ है। आपकी समझ भी एक रहस्य है कि आप कैसे समझ पाते हो। अब अपनी समझ से दूसरे, जो खुद रहस्य है, उससे आप दूसरे रहस्यों को समझने चले हो। है कि नहीं? आप कैसे जान पाते हो, इसको कोई बता सकता है? आपका जानना ही एक खुद में रहस्य है। अब इस रहस्य से आप दूसरे रहस्यों को जानने चले हो, वो असंभव है। तो प्रथम और अंतिम रहस्य रहस्य ही है। उसको पता कह लो, लापता कह लो, बट है तो रहस्य। ये विस्मय कर देने वाला रहस्य, और रहस्य पूर्ण आंखों से देखते हो ना, तो पूरा जगत परमात्मा हो जाता है, सुंदर हो जाता है। समझदारी भरी आंखों से फिर ये एक मैथमेटिक्स है। फिर ये कर्म का सिद्धांत है, ऐसा करो तो ऐसा होगा, वैसा करो वैसा होगा। एक कैलकुलेशन, पुराने कर्म, पुराने जमाने के कर्म। कौन अपने कर्मों को समझ पाया आज तक, बताओ? है कोई? ना कभी कोई समझ पाएगा। हर कर्म भी आपका एक रहस्य है। आप सोचते हो ना, कर्म काट रहे हो पाप वाले, फिर पुण्य ज्यादा कर रहे हो। हर बार अच्छा करते हो, आपके साथ बुरा होता है। मतलब कुछ भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि कर्म भी अपने आप में एक महान रहस्य है। आप कैलकुलेट करते रहो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। मतलब आप मरने वाले हो और आपके पास कुछ नहीं है, और आपका घर का कोई बंदा आपको सहयोग नहीं कर रहा है, और एक अपरिचित आके आपको सहयोग कर देता है, जिससे आप कभी नहीं मिले हो। कुछ भी होता है यहाँ। हाँ, घर वाले भी कई बार सहयोग कर देते हैं। तो आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो, ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अरे हर कर्म अपने आप में एक रहस्य है।
वो कृष्ण बोलते हैं ना, कर्म कर और तू फल की चिंता मत कर। वो यही बता रहे हैं कि इसमें तू अपना दिमाग मत लगा, ये रहस्य है। कर्म की गति अति गूढ़ है अर्जुन। कृष्ण भी उसको फिर ये बोल के क्लोज कर दिए कि कर्म की गति अति गूढ़ है अर्जुन। हाँ। क्योंकि हर कर्म एक रहस्य है, आपका हर विचार एक रहस्य है, पता नहीं वो कहां से आ रहा है। पता नहीं किसी दूसरे देश में किसी ने कुछ सोचा है, वो तैरते 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 आपके बुद्धि में आ गया। विचारों का महासागर है ना ये पूरा जीवन, ये पूरी पृथ्वी और सारे लोग, और विचार तैर रहे हैं, एक दूसरे में जा रहे हैं, और आपका विचार पता नहीं कहां चले गया है, किसी लोकांतर में। सब एक रहस्य है। कौन सा भाव कब कैसा कहां कैसे आ जाए, आप सोच ही नहीं सकते। किसी के लिए प्राण देने का भाव आ जाता है कि आप अपने प्राण भी दे सकते हो, और किसी के लिए आपको 1 रुपए तक देने का दिल नहीं करता, और आप नहीं देते हो। होता है कई बार, किसी भिखारी को भी आप 1 रुपए नहीं देते हो। तो ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप इसमें कैलकुलेट मत करो। जैसे हो रहा है उसको वैसे ही स्वीकार करो। एक लय, एक ट्यूनिंग, एक अंतर्यामी की गाइडेंस, वो जैसा बता रहा है ये ठीक है, वहां जियो, ये सुंदर है वहां जियो, और सम्मान पूर्वक अपने हर कर्म का, अपने हर विचार का, अपने हर भाव का। क्योंकि हर विचार, हर भाव भी एक महान रहस्य है। ये शाम, क्या है ये शाम यार, कौन बता सकता है। सूरज जब यहां यहां आता है उसको शाम कहते हैं, बस यही है, ऐसा लगता है आपको? इतना सा कह दोगे इसको? इस खूबसूरत शाम को। और अभी सितारे आने ही वाले हैं पूरे आकाश में, क्या है ये सब यार। और आपकी आंखें उनको देख पाती हैं, क्या पता वो भी आपको देखते हों। जब आपकी छोटी सी आंखें उनको देख पाती हैं, तो उनकी विराट आइज क्या आपको नहीं देखती होगी? अपने ढंग से, अपने तरीके से। अधिकतर सितारे बड़े बड़े सूर्य हैं, वो स्वयं प्रकाश है। तो क्या वो नहीं देखते होंगे? देवता देखते हैं कि ये मनुष्य ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो पूरा आनंद लेते हैं। देवताओं का आनंद बड़े देवता लेते हैं कि ये देवता ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो ये पूरी श्रृंखला है, और इसको आप कुछ भी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऐसा हो रहा है और यही फिक्स है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि ऐसा ही होता है। आप इसके लिए एक गीत गा सकते हो, एक पोएट्री लिख सकते हो, इस शाम के साथ नाच सकते हो, हंस सकते हो। ये क्या है ये सब कुछ, आह।
ये अनंत रहस्य और ये रहस्य लोक, ये कंटिन्यू एक आश्चर्य पे आश्चर्य पे आश्चर्य, पूरा जीवन आश्चर्य। आप पूजा कर सकते हो यार पूरे अस्तित्व की। सनातन ने पूरे अस्तित्व की पूजा की, पत्थर की, वृक्ष की, हर देवता की। क्यों की? मतलब वो समझ गया कि ये सब कुछ अनंत रहस्य है और सब कुछ पूजनीय है। बहुत सम्मान से जब आप एक वृक्ष की पूजा करते हो, है ना, कितना सम्मान है, कितना प्रेम है। अब मास्टर आ जाता है, ओशो आ गया, बोले वो पूजा वूजा नहीं, वृक्ष को छुओ, हृदय से लगाओ। सनातन भी तो वही कर रहा था ना, वो भी तो पैर पड़ रहा था वृक्ष के, दिए जला रहा था। और प्रभु की दृष्टि से उस वृक्ष को देख रहा था। सबका अपना तरीका होता है, आप किसी भी चीज को राइट रॉन्ग नहीं कह सकते। आप किसी एक अज्ञानी की सोच को भी रॉन्ग नहीं कह सकते, क्योंकि उसके लिए वही सच है, क्योंकि वो भी एक रहस्य है जैसे वो सोच रहा है। और इतना जो मैं बोल रहा हूं ताकि ये रहस्य आपके लिए आजीवन प्रकट रहे और आप इसमें जानने समझने की भूल ना करो। बहुत प्रेम से जी लो इस जीवन को, शांति से, खूबसूरती से। हाँ जी। तो ख्यालों में मत जियो, जिंदगी में जियो, है ना। हमेशा सिक्योरिटी, ये वो बहुत हो गया है ये सब। मृत्यु ही सिक्योर हो सकती है और कुछ भी यहाँ सिक्योर नहीं है। मर के ही आप सिक्योर हो सकते हो। यहाँ कब कौन कहाँ कैसे आपको छोड़ के चला जाएगा,
कब कौन कहाँ कौन कैसे आपके पास आ जाएगा, ये आप जान ही नहीं सकते। आपके प्राण भी कब जाएंगे और कब तक रहेंगे, यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं है। इसको फिक्स करने की कोशिश मत करो। इसको इसी तरह जियो कि यह असुरक्षित ही है। इसका नेचर है, बॉडी का, माइंड का, दुनिया का नेचर है कि यहाँ असुरक्षा ही असुरक्षा है। कोई भी लाइफ इंश्योरेंस आपको शांत नहीं कर सकता। आप अपने परिवार के लिए करते हो हालांकि, बट फिर भी नहीं कर सकता। हाँ, और बहुत भरोसे से जियो, बहुत श्रद्धा से जियो कि जो भी हो रहा है ना बहुत सुंदर हो रहा है, और मंगल अद्भुत और अलौकिक ही होगा। जो भी होगा, जैसा आप भाव रखेंगे ना, उस भाव से जीना बहुत इम्पोर्टेंट है। और होगा तभी सुंदर होगा जब आपका है सुंदर है। अभी जब तक आपका सुंदर नहीं है, तो आपका कल कैसे सुंदर होगा, आपका अगला साल कैसे सुंदर होगा। तो अभी इसी पल, इसी जगह जहां पे भी आप हो, बहुत ही अहोभाव से जियो कि जो भी है मैं अनुग्रहित हूं। हर धन्यवाद कम है इसके लिए। ये महाजीवन, ये रहस्य, इसका मैं अनुभव कर पा रहा हूं। और मैं भी एक महारहस्य, जिसका मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। ये सब सब अलौकिक है, अद्भुत। न कुछ जानना है, न कुछ समझना है। बस रहस्य पूर्ण जियो। रहस्य पूर्ण जीना ही संपूर्ण जीना है। और जो भी मैं अभी तक बताया,
इसको भी मैं समझ गया ऐसा मत कहना, फिर एक धोखा हो जाएगा। इसमें जीना। तो जानने का सम्मान इसी में है कि वो जानना ही रहे। समझने का सम्मान इसी में है कि वो समझना ही रहे। रहस्य का सम्मान इसी में है कि वो रहस्य ही रहे। आश्चर्य का सम्मान इसी में है कि वो आश्चर्य ही रहे। हाँ जी, प्रेम प्रणाम जी। बहुत प्यार से, सुकून से अपनी जिंदगी की रिस्पेक्ट करो, अपनी रिस्पेक्ट करो। आप आत्मा हो, परमात्मा हो, ये अस्तित्व हो, ये सब बातें छोड़ दो यार। बस जी लो ना इस मोमेंट को, गा लो। हर चीज को आपको फिक्स क्यों करना है कि बस अब मैं आत्मा भगवान ही मैं हूं, बस ये चीज फिक्स हो गई। अरे कुछ फिक्स नहीं हुआ, आप चूक गए। ओके, प्रेम प्रणाम।